सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी की कक्षा में हम तृतीय अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने कल तक 27वें श्लोक का अभ्यास कर लिया था। आज हम 28वें श्लोक का अभ्यास करेंगे। तो 27वां जो श्लोक था उसमें था हमारा प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सर्वाणि कर्माणि अर्थात सभी प्रकार के कर्म सर्वशः सभी प्रकार से प्रकृतेः प्रकृति के गुणेः गुणों द्वारा प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है वह व्यक्ति, वह अज्ञानी व्यक्ति जिसके अंतःकरण में अज्ञान है, अहंकार है, वह व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। इसके बाद हम 28वां श्लोक अभ्यास करेंगे। 28वां है तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि हे महाबाहु अर्जुन को कहा, हे महाबाहु, जो व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला है, जो व्यक्ति, अभी इससे पहले जो कहा कि प्रकृति के गुणों द्वारा जो संपूर्ण कर्म किए जाते, उन संपूर्ण कर्म को जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वह स्वयं को कर्ता मान करके तैयार हो जाता है कि मैं करता हूँ, करने वाला, पर असल में प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुण और विभाग के तत्व को जानता है वह संपूर्ण गुण ही गुणों में एक दूसरे में कर्म के रूप में बरत रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, ऐसा समझ के उनकी आसक्ति में नहीं फंसता। तो गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है, जिसको हम सत्व रज तम कहते हैं। सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के गुणों से युक्त यह संपूर्ण प्रकृति है। और ये जो तीनों गुण है संपूर्ण प्रकृति में है। जी जी होगा थोड़ा और जी। तो ये जो त्रिगुणात्मक माया के रूप में जो प्रकृति है, यह प्रकृति संपूर्ण मतलब ये जो त्रिगुणात्मक माया है, और माया का कार्य रूप क्या है? तो माया जो कार्य रूप में दिखाई देती है हमें, वह पंच महाभूत तत्व, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत तत्व,
फिर मन, बुद्धि, अहंकार। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और फिर इनकी तन्मात्राएं। तन्मात्राओं से अभिप्राय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सभी 5 इसके ये हैं तन्मात्राएं या विषय, ऐसा कह लीजिए। तो शब्द आ जाएंगे, फिर रूप, रस, गंध, स्पर्श, ऐसे 5 इनके विषय हो जाएंगे। तो ये पूरा समुदाय गुण विभाग के अंतर्गत है। ये पूरा माने ये 23 तत्व हो गए, 5 महाभूत तत्व और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय। हर एक इंद्री का एक अपना विषय है, हर एक इंद्री का अपना विषय है। जैसे नासिका जो है, इसका अपना ये विषय है जिसको हम घ्राण कहते हैं, और हमारी जो ये है त्वचा, त्वचा का है स्पर्श, और हमारी जिह्वा जो है रसना इंद्री, इसका है रस। इस प्रकार से आँख जो है उसका दृश्य है या रूप कह लीजिए। तो इन सब के अपने अपने विषय हैं। पंच महाभूत भी उनसे रिलेट करते हैं। जैसे आकाश है वो कर्ण अर्थात शब्द से स्पर्श महत्व रखता है। जल जो है वह रसना से अर्थात रस इंद्री से महत्व रखता है। पृथ्वी जो है वो गंधात्मक है, गंध आती है और इसका संबंध नाक से होता है, नासिका से। तो ऐसे ये आपस में जुड़ते हैं विषय। तो 5 महाभूत तत्व, 5 विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ऐसे 20 ये हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार 3, ये 20 + 3 = 23। तो 23 ये पूरे कार्य रूप में, माया के कार्य रूप में तत्व हैं 23। इनको हमने गुण कहा। और जब ये गुण परस्पर चेष्टा नामक जो गति करते हैं, एक दूसरे के प्रति जुड़ते हैं, 3 प्रकार के कर्म इसमें बताए। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते। किसी का जन्म होना, वर्धन होना, वृद्धि होना, उसका अस्तित्व रहना, इस प्रकार से ये सभी गुणों में, 23 गुणों में जो एक्टिविटी हो आपस में। क्यों? क्योंकि इसमें सत्व, रज, तम सभी में है, संपूर्ण माया में है, सत्व, रज, तम व्याप्त है। तो एक्टिविटी होगी, वही एक्टिविटी कर्म कहलाती है। इन्हीं सभी गुणों में कुछ हलचल होना वही कर्म है। जैसे हमारी जो इंद्री है, जो हमारी इंद्री है वह किसी, जैसे जिह्वा है, जिह्वा ने, हमारे इंद्री ने किसी रस को देखा और लालच आ गया, हमने उसको पान कर लिया। या हमारी दृश्य ने, नेत्री ने देखा, चक्षुरेंद्री ने देखा और हमने उस रूप को दर्शन कर लिया, देख लिया। तो ये आपस में गुणों की ही तो एक्टिविटी है। इंद्री ने रूप को देखा, यही तो एक्टिविटी हो रही है। तो इन सब को कर्म कहा है। तो गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग इस प्रकृति के गुण को मानना, और कर्म विभाग इनकी हलचल, इन गुणों के परस्पर हलचल होना। 23 गुणों के आपस में हलचल होना ही कर्म है। तो जो व्यक्ति गुण और कर्म दोनों के तत्व को जानता है, वो जानता है कि गुण क्या है और कर्म क्या है। तत्ववित्त अर्थात तत्व को जानने वाला जो होगा वो क्या कहेगा? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। वो ये कहेगा एक गुण दूसरे गुण में वर्त रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं। और स्वयं को क्या कहता है? मत्वा न सज्जते, मैं उनमें नहीं हूं, ये मानता है जो व्यक्ति। उसी को श्रेष्ठ कहा है कि जो व्यक्ति गुण कर्म विभाग के तत्व को जानता है कि भाई ये तो प्रकृति है और ये इनके गुण हैं, गुण और प्रकृति ही आपस में कर्म कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं इन सब से अलग हूं। तो स्वयं को अलग कर लेता है वही व्यक्ति समझदार है, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है। तो ये पूरा इसमें 28वें में बताया कि तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, जो तत्ववित्त है, तत्ववित्त अर्थात तत्व को जानने वाला व्यक्ति तो गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को समझ करके गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुणा गुणेषु वर्तन्ते होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये देखिए, वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके वो स्वयं को अलग कर लेता है, स्वयं को आसक्त नहीं करता, उसमें स्वयं को आसक्त नहीं करता। जैसे उसी प्रकार आसक्त नहीं करता, उसी प्रकार दूर हट जाता है। जैसे सड़क पे
कोई आपस में बात कर रहे हो, झगड़ रहे हो, और हम किनारा करके निकल जाते क्योंकि हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं रहती, वो उनका विषय होता है। वैसे ही जो व्यक्ति स्वयं के ही शरीर को माया के साथ रिलेट ना करके अलग हो जाए, स्वयं को उससे रिलेट ना करे, स्वयं को उससे ना जोड़े, स्वयं उसके प्रति आसक्त ना हो, वही इसमें कहा गया है कि वो विलक्षण है, उसी को श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि इससे पहले जो आया उसमें क्या था कि वो अहंकार वाला व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति के गुणों के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं को ही ये मान बैठता है कि मैं कर रहा हूँ, स्वयं को कर्ता मान बैठता है अहंकार के कारण, है ना। तो सबसे बुद्धिमान तो वही है हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुण और विभाग के तत्व को जान करके ऐसा मानता है कि सब गुण ही गुणों में एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई आसक्ति नहीं है। ये यहाँ पर होता है 28वां। इसका पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु, अब तत्ववित्तु अर्थात तत्ववित्त और फिर तू तो जुड़ गया, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। ये 28वां हो जाएगा। अब 29वां जो श्लोक है इसमें क्या कहते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज। 23 कैसे हुए, थोड़ा वापस बताना। अच्छा 23 गुण नहीं, 23 कैसे हो गए? 23 जो फैक्टर्स है वो कैसे हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत तत्व, 15 तो ये हो गए, पंच महाभूत तत्व। अच्छा 20 वो हो गए और 3 ये हो गए, ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके जी। आगे 29वां जो है इसमें है प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन भिन्न विचालयेत। तो इसमें क्या है, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन भिन्न विचालयेत। तो इसमें क्या है कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण में सम्मूढ़ जो व्यक्ति हैं, प्रकृति के गुणों के प्रति जो ज्यादा लगे हुए आसक्त व्यक्ति हैं, वह क्या, गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। गुण कर्मसु सज्जन्ते, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, गुण और कर्मों में। अब ये गुण और कर्म हम पहले समझ चुके हैं, प्रकृति के गुण और उनकी एक्टिविटी अर्थात कर्म, उसमें जो आसक्त नहीं रहता वही व्यक्ति ठीक है कि खुद को अलग कर लेता है, उनकी एक्टिविटी को खुद का नाम माने, वो ये ना माने कि मैंने किया, वो ये माने ठीक है प्रकृति एक चल रही है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या है कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तो प्रकृति के गुणों को अत्यंत एक्टिव होकर के, मोहित होकर के, उनके प्रति आसक्त होने वाला मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त रहता। प्रकृति के गुणों में और उनके कर्मों में, दोनों में अगर कोई अटैचमेंट रहता है, उनके प्रति इच्छित रहता है, उनके प्रति आसक्त रहता है, तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन वित नचालयेत। तो पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि को, माने ऐसे व्यक्तियों को मंद बुद्धि कहा है। किनको कहा है मंद बुद्धि? जो प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त हैं, और प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त हुए जो व्यक्ति उनके गुण और कर्म में लगे रहते हैं। माने प्रकृति के गुण से मोहित हुए व्यक्ति, जो दुनिया, जिनको लगता है दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया के गुण बहुत सुंदर है, कि देखो तो प्रकृति कितनी अच्छी है, कितने बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, बनाने वाले ने बड़ी तरीके से इस प्रकृति को रचा हुआ है, बिल्कुल एक एक चीज सोच सोच के। जैसे एक ने सोचा कि ये बड़ा सा कद्दू है, इतनी सी छोटी बेल में नीचे लगा दिया, इतना बड़ा कद्दू और पतली सी बेल में लगा दिया। बनाने वाले ने क्या पहले सोच रहा था, एक व्यक्ति सोच रहा था ईश्वर को कमी देखते हुए प्रकृति में, कि इतनी बड़ा कद्दू और छोटी सी बेल में लगा दिया, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अरे भाई इतना बड़ा कद्दू है, कम से कम बड़े पेड़ पे तो लगाओ, ताकि वो दिखे तो कि ये पेड़ तो इतना बड़ा है, बड़े बड़े फल लगेंगे, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन इस बड़े कद्दू को इतनी छोटी सी बेल में लगा दिया,
वो कहे कि भाई भगवान बनाने वाले ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, भगवान को गाली देता। फिर आगे बढ़ता है और देखता है कि एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर के देखता है जामू का पेड़ फल लगा है। बोले देखो इतना छोटा सा फल, वो इतना बड़ा पेड़, इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई कद्दू लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसको क्या लगाने की जरूरत थी? छोटे छोटे फल लगा दिए इतनी ऊंचाई पे, क्या जरूरत है इसकी? इतना बड़ा पेड़ है तो बड़े फल तो लगाओ। बेचारा वो थक गया था, उसने सोचा चलो यहीं बैठ लें, लेट गया। अचानक से उसकी नींद लग गई और जैसे ही अचानक एक जामू है उसकी नाक पे गिरा और उसकी नींद खुल गई। बिल्कुल झटपटा गया वो, नींद खुल गई उसकी। और नींद खुल गई तो उससे पहले वो ईश्वर को कह रहा था कि अरे भाई तुम क्या जानो, मूर्ख है भगवान, तो इतने बड़े पेड़ में छोटे छोटे फल लगा दिए। जब उसकी नाक पे गिरा तब उसको लगा कि भाई ये जामू के जगह अगर वो कद्दू होता तो क्या हाल होता मेरा। फिर उसको लगा कि बनाने वाले ने प्रकृति को बहुत ही सोच समझ के बनाया है। तो ये एक थोड़ा हास्य के जैसा है। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति इस प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त रहते हैं, कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं, इस प्रकृति में चलने वाली घटनाओं के प्रति अपने आप को अटैचमेंट रखते हैं, जोड़ते रहते हैं, उनके प्रति आसक्त रहते हैं। क्यों आसक्त हैं? तो ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि पूर्णतः विषय को नहीं समझ पाए, वो अतकृत्सनविद हैं। अतकृत्सनविद अर्थात इस पूरे रहस्य को, इस पूरे ज्ञान को वो नहीं समझ पाए, समझने में कमी रह गई। तो उनको क्या कहा गया? अतकृत्सनविद मंदान, मंद बुद्धि वाले, अज्ञानी, जो पूर्णतः इस प्रकृति से अपने आप को अलग नहीं कर पाए, उसके प्रति आसक्त हैं, प्रकृति के गुण के प्रति आसक्त हैं, प्रकृति के कर्मों के प्रति आसक्त हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृत्सनविद न विचालयेत, पूर्णतया समझने वाले ज्ञानी जो हैं उस व्यक्ति के कर्म करने से विचलित ना करें, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त और कर्म कर रहा है। वो बस कर्म शास्त्र सम्मत होने चाहिए, कर्म कोई गलत ना करे, बस ये इसमें हर जगह कहा गया है। बाकी ये कहा है कि जो व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति को समझता है और एक व्यक्ति जो संपूर्ण प्रकृति को नहीं समझता है, मंद बुद्धि वाला है, अज्ञानी टाइप का है, उससे बहस ना करें, बस उसके कर्मों को उसे करने दें, उसको विचलित ना करें। ये वहाँ पे ये कहा गया। माने ज्ञानी व्यक्ति साधारण मनुष्यों को, ज्ञानी व्यक्ति साधारण मनुष्यों को कर्म से विचलित करने का निषेध किया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति साधारण मनुष्यों को कर्म से विचलित ना करें। भाई सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, बस ये है कि वो उस के माध्यम से खुद को पहुंचा रहे। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के अलग रास्ते, जैसे एक प्रेम मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, तो एक प्रेम या भक्ति मार्ग, और फिर एक ज्ञान मार्ग है। तो सब अलग अलग तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। बस ये है कि वो कुछ अनुचित कर्म ना करे, शास्त्र विरुद्ध कर्म ना करे, ऐसा कर्म ना करे जो दूसरे को डिस्टर्ब करे, ऐसा कर्म ना करे जो दूसरे को प्रभावित करे। बाकी वो कर रहा है तो उसको, जो व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को जान करके उसमें मोहित नहीं रहता, उसके प्रति एक्टिव नहीं रहता, उसके प्रति आसक्त नहीं रहता, जो आसक्त रह रहा है, कर्म कर रहा है, उसको विचलित ना करे, ये यहाँ पर कहा गया है। तो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्सनविदो मंदान कृत्सनविन्न विचालयेत। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्सनविदो मंदान कृत्सनविन्न विचालयेत। ये पढ़ने में अगर कठिनाई हो तो नीचे टुकड़े दिए हुए हैं, इनको हम समझ करके पढ़ सकते हैं। तो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्सनविन्मन्दान, तान कृत्सनविदो मंदान कृत्सनविन्न विचालयेत, कृत्सनविन्न विचालयेत। ये 29वां हो जाएगा। अब आगे आदेश करते हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, तो सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यन्याध्यात्म सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्थात हे अर्जुन, अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, माने चित्त कैसा होना चाहिए? जो परमात्मा में लगा हो, जो परमात्मा में लगा हुआ हो, ऐसे चित्त के द्वारा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके, माने मुझ में अर्थात परमात्मा में अर्पित कर। किसको? कर्मों को। और चित्त कैसा होना चाहिए? परमात्मा में, माने मुझ परमात्मा में लीन। सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे लिए ही अर्पित कर। माने जब तुम युद्ध करो तो चित्त जो है वो मुझ में ही अर्पित होना चाहिए, और फिर कर्म जो है वो भी मेरे लिए ही समर्पित। पूजन करते तो पूजन क्या करते हैं? हम किसी इष्ट के सामने बैठते हैं, उनका ही ध्यान रहता है, और जो कर्म होते हैं वो भी उनके लिए ही समर्पित हैं। हम जब भोग लगाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमारे कान्हा जी भोग खा रहे हैं, उनको हमने ये वस्तु समर्पित की, हमने उनको ये द्रव्य समर्पित किया, उनको कोई चीज़ जरूरत नहीं। लेकिन जब हम अर्पित कर रहे हैं तो हमारा चित्त और हमारा कर्म दोनों एक के प्रति अर्पित हों। तो हे अर्जुन, अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, माने मुझ अंतर्यामी में तुम्हारा चित्त लगे और उसके बाद सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके निराशी निर्मम विगत ज्वरः भूत्वा। क्या क्या होना है? निराशी माने आशा से रहित। किसी प्रकार की कोई आशा मत करो कि हम जीतेंगे, हम हारेंगे, कौन मरेगा कौन जीतेगा, ये आशा मत करो। और निर्मम अर्थात किसी के प्रति आसक्त ना रहो, अपने तरफ वालों के लिए प्रति भी और उस तरफ वालों के प्रति भी, कहीं भी आसक्त मत रहो। इसीलिए रथ बीच में खड़ा है। हम ना इसके प्रति आसक्त हों ना उसके प्रति आसक्त हों, ना इससे प्रेम करें ना उससे नफरत करें, दोनों ही स्थिति में सम हो करके बिना किसी आशा के साथ, और विगत ज्वरः अपने मन के संताप को निकाल करके। विगत माने चला गया हो, ज्वर माने संताप, तो जिसका संताप निकल गया हो, तो विगत ज्वरः भूत्वा हो करके युध्यस्व अर्थात युद्ध कर। अब युद्ध करने पहले से क्या क्या कहा है? युद्ध करने से पहले क्या क्या कहा है? कि पहले तो अपने कर्मों को, अपने चित्त को मुझ में अर्पण कर। कर्म अर्पित करने से पहले आवश्यक है कि चित्त अर्पण हो। कर्म तो बाद में अर्पित होंगे, पहले चित्त अर्पित होना चाहिए, चित्त लगना चाहिए ईश्वर में, फिर कर्म अर्पित होंगे उनके प्रति। अगर चित्त नहीं लगा तो कर्म भी नहीं लगेंगे, फिर वो दिखावा हो जाएगा। तो पहले अंतर्यामी परमात्मा में पहले चित्त लगा, और चित्त लग जाए तब उस चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को, जब कर्म कर रहे हैं तो हमारा चित्त ईश्वर के प्रति ही हो। तो जो मेरे परम मतलब मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में ही अर्पण करके, निराशावान हो करके, बिना किसी से आसक्त हुए, बिना किसी से द्वेष किए, संताप से रहित हो करके युद्ध कर, यह आदेश कहा है। निराशी माने निराशा, आशा से रहित। निर्मम माने बिना किसी का मोह ना हो, किसी से द्वेष ना हो। विगत ज्वरः संताप से रहित हो करके, भूत्वा होकर, और फिर युध्यस्व युद्ध कर, यह आदेश दिया है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे लिए सभी कर्मों को सन्न्यस्य त्याग करके, अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा, और वो कर्म करोगे तो चित्त कैसा? अध्यात्म चेतसा हो, अर्थात मुझ में ही चित्त लगा हो, मुझ परमात्मा में ही चित्त लगा हो। निराशीर निर्ममो भूत्वा, बिना किसी आशा के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी मोह के, विगत ज्वरः और अपने संताप से रहित होकर के, भूत्वा युध्यस्व
युद्ध को कर, ये पहले बताया है। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसका पाठ, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः, युध्यस्व विगतज्वरः, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः, युध्यस्व विगतज्वरः। अब 31वां श्लोक है, इसमें है, ये मे मत्तमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो इसमें क्या कहा गया है, ये मे मतमिदम, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये अर्थात जो कोई, मानवाः मनुष्य, अनुसूयन्ति दोष दृष्टि से, असूय माने दोष देखना, अनसूयन्तः जो दोष दृष्टि ना हो, दोष ना देखे। एक तो होता है सूयन, असूय, असूय का मतलब होता है दोष देखना, हर किसी में कमी देखना। अनसूयंत, अनसूयंत मतलब जो दोष दृष्टि से रहित हो, दोष ना देखे। और जब दोष नहीं देखेंगे तो क्या होगा, श्रद्धावंतः, श्रद्धावान होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के, जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसमें हम दोष नहीं देख सकते, दिखेंगे ही नहीं, उसका दोष भी गुण बन जाएगा। और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ दोष देखे जाएंगे। तो ये मानवः अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हो करके, श्रद्धावंत और श्रद्धा से युक्त हो करके, दोष दृष्टि से रहित होना है, दोष दृष्टि नहीं रखना है, और श्रद्धावान हो करके मे इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, तेपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, वे भी सभी कर्मों से छूट जाते हैं। माना कर्म करते समय क्या करना है कि ईश्वर के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना, और श्रद्धावान होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के, ईश्वर का जो मत है, ईश्वर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुकूल रह करके, अनुसरण करके अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हम संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और उद्देश्य है कर्मों से छूटना, कर्मों के बंधन से छूटना, क्योंकि कर्मों के बंधन ही हमें जकड़े रहते हैं, और वही बंधन हमें सुख और दुख का कारण बनते हैं। और हम सुख का अभिलाषी होंगे तो दुख भी हमें साथ में मिलेंगे ही, उनसे हम बच नहीं सकते। तो यही है कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के और श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे मत का अनुसरण करता है, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। तो ये है, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा भक्ति से युक्त हो करके मेरे इस मत का, मेरे सिद्धांत का अनुसरण करता है, वह भी संपूर्ण कर्मों से, अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये मे मतमिदं नित्यम, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो, श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये तो हो गया वो व्यक्ति जो ईश्वर के सिद्धांत का अनुकूलन है, माने ईश्वर के सिद्धांत का अनुसरण करता है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो, ये तू एतत्, तो हो जाएगा एत्वेतत् अभ्यसूयन्तो, अभ्यसूयन्तः है, और नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात
ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः, और जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूयंत मतलब दोषारोपण करता है, और मे एतत् मतम न अनुतिष्ठन्ति, और मेरे मत में अनुकूलन नहीं रखता, मेरे मत के अनुसार नहीं चलता है, तान अचेतसः, उस मूर्ख को, अचेतसा माने जिसका चित्त स्थित ना हो, जिसका चित्त स्थिर ना हो, जो ज्ञानी ना हो, तो उसको क्या कहे, तान अचेतसः, उन मूर्खों को सर्व ज्ञान विमूढ़ान नष्टान विद्धि, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। माने उनको कैसा, कहाँ आसक्त है वो, संपूर्ण ज्ञानों में तो मोहित और नष्ट हुए समझ, माने वो सिर्फ पोथी के प्रति आसक्त हो गए हैं, जो मेरे मत का पालन नहीं करते, जो मुझे नहीं समझते हैं। तू ये अभ्यसूयंतः, परंतु जो ये अर्थात जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूयंत दोषारोपण करते हैं, मैं एतत् मतम न अनुतिष्ठन्ति, और मेरे इस मत में स्थिर नहीं रहते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, तान अचेतसः सर्वज्ञान विमूढ़ान, उन मूर्खों को, सर्वज्ञान विमूढ़ान, सर्वज्ञान होने के बावजूद भी विमूढ़ हैं, मूर्ख हैं, उनको नष्टान विद्धि, नष्ट हुए ही समझ। अर्थात इसमें यह है, इससे पहले जो सिद्धांत था वो था कि भाई अगर तुम मेरे मत को अर्थात भगवत सिद्धांत के अनुसार चलोगे, दोष दृष्टि को रहित होकर के, दोष देखने वाली दृष्टि से रहित होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के ईश्वर के सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो सभी कर्मों से छूट जाओगे। और अगर जो व्यक्ति मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, भले वो ज्ञानी हों पर वो ज्ञान के प्रति ही आसक्त रह जाते हैं, वो मूर्ख के मूर्ख रहते हैं और उनका जीवन पूरा नष्ट ही समझ, ऐसा अर्जुन को वो कहते हैं। तो दोनों की तुलना यहाँ पे करके बता दी कि एक व्यक्ति जो भगवान के सिद्धांत को मानता है, दोषारोपण नहीं करता है, ईश्वर के प्रति ये श्रद्धावान रहता है, ईश्वर के सिद्धांत का अनुसरण करता है, वह व्यक्ति संपूर्ण कर्मों से छूट जाएगा, भले वो ज्ञानी हो अथवा ना हो। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में दोषारोपण करता है, उनके सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता, भले वो ज्ञानी हो, संपूर्ण ज्ञान हो उसमें, तो भी वह मूर्ख नष्ट ही हो जाता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो, ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये त्वेतभ्यसूयन्तो, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः, विद्धि नष्टान चेतसः। नष्टान और अचेतसः तो जुड़ करके हो गया नष्टान चेतसः, इस प्रकार से। अब 33वां जो है, सदृशम चेष्टते स्वस्या, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। तो भूतानि प्रकृतिम यान्ति, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी प्रकृति के वश में ही हैं, सभी प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। भूतानि यानी सभी प्राणी प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति को ही जाते हैं, प्रकृति के ही वश में रहते हैं, प्रकृति के वश में ही रहते हैं। और ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशम चेष्टते, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। निग्रहः किम करिष्यति, जब प्रकृति के ही वश में हम सब हैं तो हमारी हठ क्या करेगी। माने
ज्ञानवान से ज्ञानवान व्यक्ति भी प्रकृति के ही वश में रहता है। वह भले कितना ही जिद्दी हो पर प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकता। अर्थात हम संपूर्ण प्रकृति के ही वश में हैं। हम सभी प्राणी भले हम ज्ञानवान ही क्यों ना हो, फिर भी हम प्रकृति के ही वश में हैं। किसी की हठ इसमें कुछ नहीं कर सकती। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह वाला कुछ भी नहीं, माने हठ भले हो जाए, हमें जिद्दी हो जाए, पर रहना हमें प्रकृति के ही वश में है। तो भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। लेकिन कैसी प्रकृति को प्राप्त होते हैं? अपने स्वभाव के अनुकूल प्रकृति, स्वभाव के अनुसार। हर किसी का स्वभाव अलग है। जो सात्विक व्यक्ति वो तामसिक प्रकृति को प्राप्त नहीं होगा, सात्विक व्यक्ति सात्विक प्रकृति को प्राप्त होगा, तामसिक व्यक्ति तामसिक प्रकृति को प्राप्त होगा, राजसिक व्यक्ति राजसिक प्रकृति को प्राप्त होगा। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, और चूंकि हम भी प्रकृति में ही हैं तो हमारे भी सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो जाएंगे। तो सात्विकता प्रकृति में रहने वाला सात्विक, प्रकृति में रहने वाला सात्विक, और राजसिक प्रकृति में रहने वाला राजसिक, तामसिक प्रकृति में रहने वाला तामसिक। तो अपने प्रकृति के अपने स्वभाव के अनुसार हम बंधे रहते हैं, पर रहते प्रकृति में ही हैं, रहते संसार में ही हैं। तो भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी प्रकृति के ही शरण में रहते हैं, प्रकृति के ही वश में रहते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्या प्रकृते सदृशम चेष्टते, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रकृति में रह करके चेष्टा करता है, इच्छा करता है। फिर इसमें किसी का भी कोई हठ नहीं चलता। बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के ही वश में रहता है, भले उसकी प्रकृति थोड़ी अलग होगी, उसका स्वभाव थोड़ा अलग रहेगा, पर रहेगा वो प्रकृति में ही, प्रकृति से हट नहीं सकता। माने स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले पर प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये पूरा हो जाएगा। माने सभी प्राणी प्रकृति के ही अनुसार कर्म करते हैं, प्रकृति के अनुसार ही अपने स्वभाववश कर्म करते हैं, प्रकृति के अनुसार करते हैं, स्वयं के उसमें कुछ नहीं, प्रकृति के बंधे हुए हैं वो। तो प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्वयं के स्वभाव के अनुसार, अपनी स्वयं की प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। इसमें किसी का कोई हठ नहीं चलता। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब आगे है 34वां, इसमें है इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य पंथिनो। तो इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवस्थितो। इंद्रिय के अर्थों में अर्थात इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष छुपे हुए हैं। माने हर एक इंद्रिय के अलग अलग राग द्वेष हैं, अर्थात हर एक इंद्रिय की अपनी पसंद और हर एक इंद्रिय की अपनी नापसंद है। तो इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवस्थितौ। इंद्रिय के अर्थों में राग द्वेष है। माने कुछ अच्छा लगने वाला है तो वो राग में आ जाएगा, और कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है वो द्वेष में आ जाएगा। तो हर एक इंद्रिय के अपने विषय और उनके विषयों में भी राग द्वेष है। जैसे नेत्र इंद्रिय है तो उसका जो स्वरूप है, सुंदर रूप है, वो तो राग के अंतर्गत आ जाएगा। विषय का सुंदर रूप राग के अंतर्गत आ जाएगा, और विषय का कुरूपता वो द्वेष के अंतर्गत आ जाएगा। माने इंद्रिय को अच्छा लगने वाला राग और इंद्रिय को खराब लगने वाला द्वेष, और ये हर एक इंद्रिय का है। तो कहा गया कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवस्थितौ। इंद्रिय के अर्थ में राग द्वेष छुपे हुए हैं। अर्थ अर्थात है विषय। तो इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? तयो वशम न आगच्छेत,
मनुष्य को उन दोनों के ही वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ही तौ अस्य परिपंथिनौ, वे दोनों ही कल्याण के मार्ग के बाधक हैं। परिपंथिनौ, विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कौन? राग और द्वेष। किसके? इंद्रियों के। इंद्रियों के राग और द्वेष में भी मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए। इंद्रियों के राग और द्वेष भी मनुष्य के कल्याण के बाधक हैं, विघ्न हैं, शत्रु हैं। वह भी मनुष्य को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने से रोक देंगे। अगर इंद्रिय के सुख दुख, इंद्रिय के राग द्वेष हमें विचलित करने लगे तो हम कैसे कह देंगे कि हम जितेंद्रिय हैं? हम कैसे कह देंगे कि हमने इंद्रियों को जीत लिया? हम कैसे कह पाएंगे कि हम इंद्रियों के स्वामी हैं, दास नहीं हैं, जब इंद्रियों के ही सुख दुख हमें एक्टिव करने लगे, हम विचलित करने लगे? तभी ये बात कही गई कि इंद्रियों के अपने अपने राग द्वेष हैं, इंद्रियों के विषयों के भी अपने राग द्वेष हैं। मनुष्य को उन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो राग में अच्छा हो जाए, सुंदरता सुंदरता देखे, कुरूपता ना देखे, ना ऐसा कि कुरूपता देखे, सुंदरता ना देखे, दोनों ही देखे, लेकिन दोनों में ही वश में ना आए। ना वो सुंदरता में फंसे, ना वो कुरूप से उछटे। दोनों को ही संतुलन बना करके अपना जीवन व्यतीत करे। अगर दोनों में ही उलझ गया तो कल्याण के मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। कुछ लोग गीता माता का प्रचार करते हुए कहते हैं कि संसार में संबंध जो है वो नश्वर है, नाशवान है, कोई किसी का नहीं है। और ऐसे भजन भी हमने सुने होंगे कि भाई जिनके लिए तू जोड़ रहा है वही तेरी चिता में आग लगाएंगे, और जो घर तूने बनाया है मरने के बाद तुझे एक क्षण भी घर में नहीं रखेंगे, ये भी कहते हैं। तो ये क्या है? सामान्य व्यक्ति को हम उचटा रहे हैं, हटा रहे हैं कि तुम इसके प्रति आसक्त मत रहो। वहां तक तो ठीक है, पर इतना भी नहीं कि संबंध कुछ है ही नहीं, इतना भी नहीं हो जाना है, कर्तव्य ही भूल जाएं, ऐसा नहीं हो जाना है। मानते हैं कि हम जिस घर को हम बना रहे हैं उसमें हमें नहीं रखा जाएगा, जो धन दौलत हम जोड़ रहे हैं वो हमारी ही अर्थी, हमारी चिता पर ही बांटा जाएगा, ये स्पष्ट है। फिर भी कर्तव्य से नहीं हटना। तो ये तो एक तरफ की बात बतला दी कि भाई तेरे सगे संबंधी हैं, कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएंगे, 13 दिन तक रोएंगे, उसके बाद सब खुशी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो एक तरफ तो ये बताया जा रहा है ताकि तुम उसके प्रति आसक्त ना हो जाओ, और दूसरी तरफ ये भी कि भाई कर्म भी करना है। माने गीता वैराग्य भी सिखाती है, लेकिन कर्तव्य पथ से हटना भी नहीं चाहिए, ये भी सिखाती है। तो दोनों का ही समन्वय है गीता। इसीलिए कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, और एक और शब्द था उसमें, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, जो समत्व है वही योग है, उसी को योग कहा गया है, और जो इसको कर ले वही योगी है। तो हमें इंद्रियों के मोहित भी नहीं होना और हमें इंद्रियों से वैराग्य भी नहीं होना। समन्वय बना करके, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, इस टाइप से रह करके हमें जीवन व्यतीत करना है। तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए होते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह राग और द्वेष से रहित होकर के, माने राग और द्वेष के वश में ना हो करके जीवन जिए, क्योंकि वे दोनों ही, राग और द्वेष ही कल्याण के मार्ग में बाधक हैं। तो ये हो जाएगा इंद्रियस्यार्थे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ये हो जाएगा 34वां श्लोक। इसके बाद 35वां है, ये भी काफ़ी प्रचारित किया जाता है और बहुत अच्छा श्लोक है। इसको भी हर जगह, अधिकतर जगह कोट किया जाता है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, माने अनुष्ठित है ना, तो अनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अब इसमें
स्वधर्म की बात बताई गई हो, परधर्म की बात बताई गई है। स्वधर्म के पालन से कल्याण होगा, परधर्म के पालन से हानि होगी। ये बात सीधी बताई गई है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अनुष्ठितात्, अच्छी प्रकार से अनुष्ठित, स्व अपना धर्म, मतलब स्व अनुष्ठित माने स्वयं के ऊपर ढाल लिया गया हो अच्छी प्रकार से, ऐसा कौन सा? परधर्मात् विगुणः, अच्छी प्रकार आचरण में लाए गए दूसरे धर्म से, दूसरे के धर्म से, विगुणः स्वधर्मः श्रेयान, गुण रहित अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। माने अगर हम दूसरे के धर्म को बहुत अच्छे से पालन कर लेते हैं तब भी, और हम अगर अपने धर्म को अच्छे से पालन नहीं कर पाते तब भी हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है। धर्म अर्थात स्वभाव, स्वभाव के अनुसार किए जाने वाले कर्म, स्वभाव के अनुसार हमारे कर्तव्य। तो स्वनिष्ठितात् परधर्मात् विगुण, स्वनिष्ठात् परधर्मात् माने अच्छी प्रकार आचरण से लाए गए धर्म की अपेक्षा, परधर्म की अपेक्षा, विगुणः स्वधर्मः श्रेयान, गुण रहित हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावह। अगर स्वयं के धर्म का पालन करते समय हमें मरना भी पड़े तो भी वह कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म हमेशा भय देने वाला ही होता है। माने व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने कर्म को चुनना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए। क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को अगर हम बहुत अच्छे से भी कर लेंगे तब भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। दूसरे के धर्म को बड़े अच्छे से पालन करने के बावजूद भी भले हम अपने धर्म को अच्छे से पालन ना कर पाएं, भले हमारा स्वधर्म गुण से रहित हो, तब भी हमें अपना ही धर्म श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावह, स्वयं का धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। भले दूसरे का धन कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्तव्य भले ही कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, फिर भी भय देने वाला ही होगा वह। तो हमें अक्सर लगता है ना कि दूसरे की जिंदगी, दूसरे का स्वभाव, दूसरे के विचार बहुत अच्छे हैं, हमारी जिंदगी में लोचा, हमारी जिंदगी खराब है, ऐसा हमें लगता है। जब हम पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी में एक पाठ था फॉरेस्ट एंड रिवर, उसमें यह भाव था कि नदी जो है वो कहती थी कि कैसी जिंदगी है, मतलब निरंतर बहना बहना बहना, बहते ही रहना, कहीं रुकना ही नहीं, जिंदगी बिल्कुल रसहीन हो गई है। जिंदगी में कभी मतलब रुकना तो है ही नहीं, हमें तो आराम है ही नहीं, जिंदगी भर चलना पड़ता है। कैसी जिंदगी है? पेड़ों को देखो कितने अच्छे हैं, कहीं जाना ही नहीं होता है, एक स्थान पर खड़े रहते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं है उनकी जीवन में, एक अपने स्थान पर रहे, मौज से रहते हैं, जीवन जीते हैं, बस हो गया काम। कितना अच्छा है जंगल। अब जंगल के मन की बात सुनो तो जंगल ये कहता है कि देखो नदी कितना अच्छा है, नए नए दृश्य देखती है, दूर तक जाती है, नया नया वातावरण मिलता है, नए नए दृश्य देखते हुए चली जाती है। हम जंगलों को तो देखो, हम तो एक ही स्थान पर उगते हैं, एक ही स्थान पर कट जाते हैं, यहीं पर नष्ट हो जाते हैं, हमारा तो कहीं कोई आना जाना ही नहीं हो पाता, हम तो पूरी दुनिया को घूम के देख ही नहीं सकते। नदी कितनी अच्छी है, नदी तो पूरी दुनिया को देख लेती है, लेकिन हर किसी को अपनी स्थिति से शिकायत है। तब भी नदी का धर्म बहना ही है, क्योंकि नदी अगर रुक गई तो नष्ट हो जाएगी। वृक्षों का स्थिर रहना ही है, वृक्ष अगर निकल गए, हट गए तो वो नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही भले हमें दूसरे का जो धर्म है वह सुंदर लगे, गुणवान लगे, तब भी वह हमारे लिए अनुसरण योग्य नहीं है। स्वयं का स्वधर्म भले कितना ही विगुण लगे, भले ही कितना ही कुरूप लगे, तब भी स्वयं का धर्म ही श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वयं के धर्म के लिए अगर मरना भी पड़े तो श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म में जी कर के भी भय ही उत्पन्न होगा।
ये पूरा इसमें है। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह परधर्मो भयावह परधर्मो भयावह। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। कोई जिज्ञासा कोई सुझाव हो तो आप अवश्य कहिए, बाकी फिर कल से हम अगला वो 36वां श्लोक आरंभ करेंगे। जी बात ये है 35वां जो श्लोक है जी। अब मुझे कहीं किसी और क्लास में जंप करना है जी जी इसलिए प्रश्न पूछते जा रहा हूँ जी कि श्लोक का जो मर्म है वो व्याख्या पर डिपेंड करता है जी। और जैसा आपने बताया है क्या वो व्याख्या श्रेष्ठ है? मैं ऐसा नहीं मानता जी कि यदि दूसरे के धर्म में यदि कोई अच्छे सकारात्मक पॉइंट हैं बिंदु हैं तो उसको मानने में क्या हानि है जी। और अपने स्वधर्म में यदि गुण रहित भी हैं गुण संपन्नता उनमें नहीं है तब भी हमें उन्हें ही मानना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। जी हाँ, इसमें ऐसा कह सकते हैं अपने धर्म का पालन करने में अगर हम दूसरे की अच्छाई को लेने में ये तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, माने दूसरे के गुणों को ग्रहण करने का भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन पालन अगर करना पड़े तो अपने स्तर पर रह करके अपने दोषों को हटा करके दूसरे के गुणों को अगर लेना पड़े तो वो अपडेट तो होना चाहिए, उसमें तो मैं भी मानता हूँ। माने एक कट्टरता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा सब कुछ अच्छा है, ये नहीं। थोड़ा सा ठीक है जी मैं थोड़ा क्या निकल रहा हूं, जी धन्यवाद। जी 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 ठीक है, कल इस विषय पे विस्तार से चर्चा होगी। शांति पाठ करते। कोई और प्रश्न हो तो आप बताइए, अन्य के। जी शांति पाठ करते हैं फिर। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते।